जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय को आज से नहीं, मैं कई सालों से जानता हूं। वो विभाग की कबड्डी टोली के लिए जाने जाते हैं और ऐसा नहीं कि वो कोई समाजवादी पार्टी की बात करते या बहुजन समाज पार्टी की बात करते या दलितों की बात करते या सवर्णों की बात करते। इस गर्त की तरफ जा देश जो है आपको हमको चर्चा करवा रहा है। देश में गुरु और अभिव्यक्ति की आजादी का अपमान तो हम सभी देख रहे हैं। पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल। गुरु को अब छात्र जान से मारने की धमकी दे रहा है। कारण ये भूल जाना कि शायद अभिव्यक्ति की आजादी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग पर विवादित टिप्पणी करने वाले डीयू के प्रोफेसर रतनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रोफेसर के बचाव में कहा है कि सरकार दलित विरोधी है। उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर रतनलाल को तुरंत रिहा किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में ये कहा कि हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतनलाल जी की गिरफ्तारी कर दिल्ली सरकार विचार रखने के मौलिक अधिकार का हनन एवं लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है। सरकार में यदि थोड़ी सी भी नैतिकता है तो दिल्ली पुलिस के घिनौने कृत्य पर तत्काल रोक लगाए और प्रोफेसर साहब को ससम्मान रिहा करे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अन्य ट्वीट में ये कहा कि पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत जी पर जानलेवा हमला कर एफआईआर कराकर लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की गई और अब दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनलाल। इससे केंद्र व प्रदेश सरकार का संविधान विरोधी व दलित विरोधी चेहरा उजागर हो रहा है। वहीं गुरु और मौलिक अधिकारों के हनन पर सुनिए हमारे विश्लेषकों का क्या कहना है। देश गर्त की तरफ जा रहा है। देश जो है आपको हमको चर्चा करवा रहा है कि हाँ आप ज्ञानवापी पे कीजिए, आप तेजो महल पे कीजिए, आप किसी और चीज पे कीजिए। तो घूम फिर के सब यही है, मंदिर मस्जिद और ये और फिर खालिस्तान पाकिस्तान और ये इन्हीं सब में आप फंसे रहिए। उधर वो देश बेचते रहेंगे इसी की आड़ में, इसी की आड़ में वो देश को कर्जदार बनाते रहेंगे, इसी की आड़ में वो देश को बेरोजगार बनाते रहेंगे, इसी की आड़ में वो भूखमरा बनाते रहेंगे, इसी की आड़ में वो देश को बर्बादी की दिशा में ले जाएंगे। और वही हो रहा है और हम देख रहे हैं। आने वाले वक्त में यदि यही स्पीड चली तो हम श्रीलंका से भी बुरे हाल में होंगे, और या फिर हम भिखारी बन के लाइन में खड़े हो जाएंगे। कोई अदानी के चैरिटी पे खड़ा हो जाएगा लाइन लगा के, कोई अंबानीज के चैरिटी पे खड़ा हो जाएगा, कोई गुरुद्वारे के सामने खड़ा होगा कि हाँ हमें खाने को मिल जाए, कोई कहीं खड़ा होगा। देश जो है बहुत बड़े संकटों से घिरा हुआ है और लगातार बढ़ रहा है। तो जिस तरह बढ़ रहा है वो हालात यही है। जब जब सत्ताधीशों में सत्ता का मद चढ़ा है उन्होंने संविधान को अपने हिसाब से परिभाषित करने का प्रयास किया, और यही कारण है कि आज ये जो गुंडे हैं एक प्रोफेसर के दिए हुए वक्तव्य के खिलाफ नारेबाजी करके उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? आपको लगता है उन्होंने गलत कहा, आप उनको कोर्ट में घसीटेगा? आपको लगता है उनको नौकरी से निकाल दीजिएगा? संविधान में प्रावधान है, कानून में प्रावधान है। यदि मेरे खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो मैं कोर्ट जा सकता हूं, लेकिन संविधान ने यह मुझे अधिकार नहीं दिया कि मैं हाथ में डंडा लेके उसके मारने चले जाऊं। तो फिर देश में न्यायपालिका की जरूरत नहीं क्या होगी? फिर पुलिसिंग सिस्टम की क्या जरूरत है यदि यही गुंडे पुलिस बनके ये तय करने लगे, ये मोरल पुलिसिंग तय करने लगे कि किसी ने जो कहा वो सही है या गलत है। प्रोफेसर रविकांत को आज से नहीं, मैं कई सालों से जानता हूं। वो विभाग की कबड्डी टोली के लिए जाने जाते हैं और ऐसा नहीं कि वो कोई समाजवादी पार्टी की बात करते या बहुजन समाज पार्टी की बात करते या दलितों की बात करते या सवर्णों की बात करते। हाल ही में हुआ जो विधानसभा का चुनाव है, उन्होंने कई बार कई मौके पे कई डिस्कशन में, मैं जिसमें गवाह हूं, उन्होंने बाकायदा समाजवादी पार्टी के गुंडाइज्म को भी उतना ही लतेड़ा है। वो बार बार इस बात को कहते थे कि जो यादवों का गुंडाइज्म है वो लेबल अभी भी अटका हुआ है। ये ताकत रखता है वो आदमी।
लेकिन यादवों को गुंडा कहने के बाद भी यदि यादव चुप रहते हैं तो ऐसा क्या कह दिया था कि जो एबीवीपी के ये तथाकथित गुंडे सामने आ गए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।